सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है ईश्वर निरंकार है या साकार। आशा है सात संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, स्थान काशी संत कबीर की कुटिया के बाहर का दृश्य समय 15वीं शताब्दी का एक शांत अपराह्न। वे अपने करघे पर कपड़ा बुन रहे हैं। करघे की खटपट की लयबद्ध ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। कबीर अपनी धुन में मगन है। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और चिंतन का भाव है। सात संगत जी, संत रविदास धीरे धीरे चलते हुए प्रवेश करते हैं। वे कबीर को काम में लीन देखकर कुछ क्षण चुप खड़े रहते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। फिर रविदास जी कहते हैं, सात संगत जी के प्रणाम कबीर भाई। आज तो इस ताने बाने में ऐसे खोए हो जैसे किसी गहरे रहस्य की गांठ सुलझा रहे हो। सात संगत जी, कबीर करघा रोककर रविदास की ओर देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अरे रविदास, आओ आओ बैठो। तुम ठीक समय पर आए हो। मैं इस जगत के ताने बाने को ही तो समझने का यत्न कर रहा था। यह संसार भी तो एक करघा ही है, जहाँ सांसों के धागे से जीवन बुना जा रहा है, पर बुनने वाला कौन है यह कोई नहीं जानता। तुम बताओ कहाँ से आना हुआ। सात संगत जी, रविदास कहते हैं कि भाई मैं घाट की ओर से ही आ रहा था। आज वहाँ बड़ा जमघट था। कोई पत्थर की मूरत को पंचामृत से स्नान करा रहा था, कोई सूर्य को देखकर हाथ जोड़े खड़ा था। सबकी आंखों में गहरी श्रद्धा थी। वे सब अपने आप में ईश्वर को रिझाने में लगे थे। उन्हें देखकर मेरे मन में वही पुराना प्रश्न फिर से जाग उठा कि जिस पर हम अक्सर विचार करते हैं, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो सात संगत जी, क्या वह कोई आकार है जिसे यह लोग पूजते हैं, या वह निरंकार है जिसे हम और आप अनुभव करते हैं। सत्य क्या है। सात संगत जी, कबीर एक तीक्ष्ण दृष्टि से रविदास की ओर देखते हुए कहते हैं कि रविदास, तुमने प्रसन्न ही इस जगत का सबसे बड़ा भ्रम सामने रख दिया है। यह लोग जिसे पूज रहे हैं वह तो इनके ही हाथों की गढ़ी हुई एक कल्पना है, एक आकार है, और जो आकार में है वह सीमित है। जो सीमित है वह परमात्मा कैसे हो सकता है। मैं तो चीख चीख कर कहता हूँ कि पान पूजे हरी मिले, वो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता तो मैं छोटे मोटे पत्थर क्यों पूजता, पूरा पहाड़ ही पूज लेता। उस निर्जीव पत्थर से तो यह चक्की कहीं बेहतर है, जो अनाज पीसकर दुनिया का पेट तो भरती है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं जिसे बनाया या गढ़ा जा सके। सत्संग जी, रविदास ने कहा कि आपकी बात सत्य है भाई। जो बनाया गया है वह एक दिन नष्ट भी होगा, और परमात्मा तो अविनाशी है। पर एक साधारण मनुष्य जिसकी बुद्धि सीमित है, वह बिना किसी सहारे के, बिना किसी रूप के इस निरंकार पर ध्यान कैसे लगाए। सत्संग जी, उसे तो कुछ ठोस चाहिए जिसे वह देख सके, जिसे वह बात कर सके। क्या यह मूर्ति उस निरंकार तक पहुंचने का एक साधन मात्र नहीं हो सकती। सत्संग जी, कबीर दृढ़ता से कहते हैं कि कैसा साधन रविदास। यह साधन नहीं, यह तो सबसे बड़ी बाधा है, यह भटकाव है। लोग साधन को ही साध्य मान बैठे हैं। वे उस निरंकार को खोजने निकले हैं और एक आकार में आकर अटक गए हैं। वे भूल गए हैं कि जिस परमात्मा की वे बात करते हैं उसका गुण क्या है। क्या परमात्मा जन्म लेता है? नहीं। क्या उसकी मृत्यु होती है? नहीं। जाके मोह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पास्ते पात्र ऐसा तत्व अनूप उसका न कोई मुँह है न कोई माथा। ना वह सुंदर है ना कुरूप है, वह तो फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है। ऐसा है वह अनूप तत्व। अब तुम ही बताओ, क्या पत्थर की मूरत में यह गुण है?
पत्थर तो गढ़ा जाता है, पत्थर तो गढ़ा जाता है, वह टूट भी सकता है, पुराना भी होता है, तो वह परमात्मा कैसे हुआ? रविदास गहन चिंता में डूबकर कहने लगे, साध संगत जी आपने सत्य कहा। आकार तो सीमाओं का बंधन है, जो भी आकार में है वह देश और काल में बंधा है, जबकि परमात्मा तो अनंत है, कालातीत है। मैंने भी तो यही अनुभव किया है कि वह किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि घट घट में वास करता है। हरि है, हरि सा हीरा, हरि सा हीरा छाड़ी की करे, आन की आस ते नर जमपुर जोगे, संत भाषाए रविदास। अपने भीतर बसे हरि जैसे हीरे को छोड़कर जो लोग अन्य बाहरी वस्तुओं की आशा करते हैं वे तो यमपुरी ही जाएंगे। यह सत्य वचन है, पर भाई इस सत्य को और स्पष्ट करे। यह कैसे प्रमाणित हो सकता है कि निरंकार ही अंतिम सत्य है? साध संगत जी कबीर अब पूरे जोश और ज्ञान की गहराई के साथ कहते हैं कि प्रमाण तो यह स्वयं सृष्टि दे रही है। इस जगत में देखो जो भी साकार है वह पंच तत्वों के अधीन है। उसे आग जला सकती है, पानी भिगो सकता है, हवा उड़ा सकती है। शास्त्र उसे काट सकते हैं। कोई भी देहधारी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या देवता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है। पर परमात्मा वह है साध संगत जी जिसे गीता में आत्मा कहा गया है और जिसे हम परम आत्मा कहते हैं। वह ऐसे तत्व है नैन छिंदयंती शास्त्रान नैन दहाती पावका न चैनम कल्यादांत अपो न सोयति मारुता, जिसे न शास्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। अब बताओ ऐसी कौन सी मूर्त या आकार है जो इन सब से परे हो? कोई नहीं। इसलिए परमात्मा का कोई भौतिक आकार हो ही नहीं सकता। साध संगत जी कोई भौतिक आकार हो ही नहीं सकता। कबीरदास की बात से पूर्ण सहमत होकर उनकी आंखों में एक नई रोशनी चमक आई। अद्भुत, आपने तो मूल जड़ ही पकड़ ली। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न वह आता है और ना ही वह जाता है। साध संगत जी रविदास हमारो राम जो सो है सब में सार बिन जो काल है सो है सबसे न्यारा। मेरा राम परम सत्ता तो सभी का सार तत्व है, जो इस सार में रहित है, इस सार से रहित है। वह तो काल के अधीन है, नासवान है और हमारा राम सबसे न्यारा यानी इस सब बंधनों से परे है। तो यह सिद्ध हुआ साध संगत जी की परमात्मा का कोई शरीर, कोई लिंग, कोई रूप नहीं हो सकता। वह केवल एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक परम सत्य है। कबीर ने कहा है कि बिल्कुल, और इसलिए मैं कहता हूँ कि उसे बाहर खोजने की क्या ज़रूरत है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी होए तो तुरंत मिले, हम पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। साध संगत जी वह तो तुम्हारी हर श्वास की भी श्वास में है, तुम्हारी चेतना का आधार है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं, बस अपने भीतर उतरना है। यह शरीर एक घड़ा है और वह चेतना रूपी जल में कुंभ में जल है। वह भीतर पानी फूटा कुंभ जल ही समाना। यह तत्काथो ज्ञानी जब तक शरीर का अहंकार रूपी घड़ा है तब तक लगता है कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग। जिस दिन यह अहंकार का घड़ा फूटेगा ना साध संगत जी, उसी क्षण यह आत्मा उस परमात्मा रूपी जल में मिलकर एक हो जाएगी, भेद समाप्त हो जाएगा। रविदास हाथ जोड़कर परम शांति के भाव से कहे सत्य है, भाई का बीज परम सत्य है। आप अपने सारे भ्रमों को आज आपने सारे भ्रमों को काट दिया। ईश्वर साकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आकार का अर्थ है सीमा और अंत, और ईश्वर असीम और अनंत है, इसलिए ईश्वर निरंकार है।
यही एकमात्र प्रामाणिक सत्य है। पूजा आकार की नहीं, उस निरंकार के नाम की होनी चाहिए, उसके गुण की होनी चाहिए। कबीर मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में अब वही सहज शांति है साध संगत जी। हाँ रविदास, जब साधक इस निरंकार सत्य को अपने भीतर अनुभव कर लेता है तो उसे हर जगह वही नूर दिखाई देने लगता है, फिर कोई भेद नहीं बचता। लाली मेरी लाल की जेत, देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब उस निरंकार परमात्मा का रंग चढ़ता है तो भक्त खुद ही वही हो जाता है। यही जीवन की अंतिम उपलब्धि है। दोनों संत मौन में एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर परम सत्य को पा लेने की शांति और आनंद है साध संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर दास के द्वारा कहे गए विचार साध संगत जी आप सभी संतों को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साध संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।